ग्रुप में एक वो लेक्चर सेंड किया था, है ना? तो उस लेक्चर को देखा था आप लोगों ने, कहा भी था कि इसको क्लास से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। बोलिए। चलो, कहाँ तक कर लिया था इसमें से? जल्दी जल्दी आप तो ज़्यादा वो लेक्चर देख लिया है आपने, तो आप क्वेश्चन को हम क्या जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो कौन से क्वेश्चन तक किया था? 5th तक कर लिया था ना? 4th। 4th तक हो गया था, ओके। ठीक है, तो चल जल्दी से फिर 5th का आंसर निकालिए। मतलब अब तो लेक्चर इसलिए भेजा था कि अभी वाले क्लास में मतलब 30 सेकेंड्स में आप आंसर निकाल सकते हैं ऐसा। तरीका सबको पता है क्या है? सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करना है जी, जितने भी जीरोस हैं यहाँ पे, है ना? रूट जितने भी हैं, इस फैक्टर का रूट क्या आएगा? 2। इस फैक्टर का रूट क्या आएगा? -1। इसका -5 और 8। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते हैं, है ना? और राइट हैंड साइड ऑलवेज किसका साइन लगाते हैं बताइए? प्लस का। प्लस से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका पावर इवन है, तो क्रॉस लगाने की कहीं पे जरूरत नहीं है ना? तो प्लस से स्टार्ट करेंगे एंड ऑल्टरनेट साइन से बढ़ते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ इक्वल टू 0 है, तो ये वाली एक्सप्रेशन 0 के बराबर कब होगी? जब x के लिए या तो 2 होगी या -1। मतलब जब इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तब ये वाला एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। तो वहां से क्या आएगी वैल्यू? 2 और क्या? -1। तो इनको इंक्लूड करेंगे, डिनोमिनेटर वाला जो रूट है उनको एक्सक्लूड करेंगे, चाहे इक्वल टू हो या ना हो। क्योंकि x इक्वल टू -5 आप इसमें रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। उस केस में आंसर जो है वो उस केस में ये क्या हो जाएगा? पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना? अनडिफाइंड हो जाएगा ऐसा। तो लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव वाला रीजन, तो दिस रीजन और दिस रीजन। तो आंसर क्या आ जाएगा? -5 से -1 यूनियन 2 से 8। 2 पे क्लोज, 8 पे ओपन, -5 पे ओपन और -1 पे क्लोज। 6 वाले का आंसर बताइए। नहीं आ रहा? -1 से जल्दी। 2, -0। हाँ, -1 से 2 माइनस का 0, सही आंसर। तो एक बार समझ लेते हैं क्या करेंगे। सारे रूट को, है ना, सारे रूट निकाल लिया कि 1 -1 यहाँ से 0, इसका 2। तो -1 0 1 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे लिखते हैं। एंड क्रॉस साइन कहाँ पे लगाया है? जहाँ पे जिस फैक्टर का पावर इवन होता है वहां पे क्रॉस लगाना होता है, ये बताया पहले। तो कहाँ कहाँ क्रॉस लगाएंगे? 0 पे और 1 पे। क्रॉस लगाने का मतलब क्या है कि साइन ऑफ इनिक्विटी, साइन ऑफ जो ये है एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का साइन चेंज नहीं होगा, है ना? जैसे यहाँ 1 पे क्रॉस लगा हुआ है तो देखो 1 के दोनों तरफ साइन सेम है, माइनस माइनस। 0 पे क्रॉस लगा है तो दोनों तरफ साइन सेम है। तो ऐसा रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि माइनस ही हो, वो प्लस भी हो सकता है। वो देखेंगे कि यहाँ से राइट हैंड साइड ऑलवेज किससे स्टार्ट करेंगे? प्लस से। आगे बढ़ते हुए कौन सा साइन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लिखा जाएगा। तो अब 2 पे क्रॉस नहीं लगा है तो अल्टरनेट साइन, यहाँ प्लस है तो इधर इसका माइनस आएगा। अब 1 पे क्रॉस लगा है तो सेम साइन 1 माइनस। यहाँ पे क्रॉस लगा है तो अगेन सेम साइन माइनस। फिर -1 पे कोई क्रॉस नहीं है तो इसका अल्टरनेट साइन माइनस है तो इधर प्लस। इक्वल टू 0 है तो न्यूमरेटर वाला रूट इंक्लूडेड होगा, -1 और 1 इंक्लूडेड होगा।
0 और 2 एक्सक्लूडेड होंगे। तो आंसर कहाँ लेना है, देखो लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब निगेटिव वाला पोर्शन, दिस देख तो ये कि -1 से 0, ऐसे लिख दो -1 से 0, फिर 0 से 1 यूनियन 1 से 2, कोई ऐसे भी लिख सकता है। कोई ऐसे भी लिख सकता है कि डायरेक्ट तीनों लेना है तो डायरेक्ट लिख दो -1 से 2, लेकिन इसमें 0 भी आ गया है ना, -1 से 2 में 0 भी आ गया, 0 को नहीं लेना था तो -0 कर दिया। या कोई ऐसे लिख सकता है -1 से 0, ये वाला इंटरवल लिख दिया है ना, -1 से 0 और फिर 0 से कहाँ तक, 2 तक। तो देखो -1 से 2 तक सारे लिखने हैं लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, तो उसको ऐसे दो पार्ट में लिख लिया कि -1 से 0 से 2। इस वाले को ट्राई करो, 7th वाला। अच्छा, हम्म ये कैसे पता चलता है कि कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, क्लोज्ड या ओपन? ये ऐसे पता चलता है कि अगर यहाँ पे जो रूट है, रूट इसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, देखो और 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, इक्वल टू भी 0 है, ठीक है, इक्वल टू भी 0 है यहाँ पे। ये दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 कब होगा बताओ, जब इसकी न्यूमरेटर 0 होंगे। न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो ये नंबर 0 होगा। न्यूमरेटर कब 0 होगा, 1 और -1 पे। तो 1 अगर आप रखते हो ना यहाँ पे एक्सप्रेशन में, तो आपको क्या बनेगा पता है, 0 लेस देन और इक्वल टू 0 बनेगा, जो कि ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। हुआ। इसका मतलब 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 भी रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 0। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है। तो -1 भी, -1 और 1 पे, इसलिए देखो यहाँ पे डार्क सर्कल बनाया है और जिसको एक्सक्लूड नहीं करना उस पर हॉलो सर्कल, सॉलिड सर्कल, सर्कल, इस तरीके से बनाएंगे, आपको समझ में आएगा किसको आंसर में इंक्लूड करना है, कहाँ जिनको इंक्लूड करना है वहाँ ब्रैकेट, और जिनको एक्सक्लूड करना है वहाँ पे ओपन ब्रैकेट, ऐसा। ऐसा। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए 7th वाला, बताइए आंसर क्या आ रहा है इसका, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि हमने बोला था ये लेक्चर देखने के लिए, सबने देखा नहीं देखा। सर -2 से 1, 4 से इंफिनिटी और -5। सही है, -2 से यूनियन 4 से 5 है ना, सबको नंबर लाइन प्लॉट कर लिए, क्रॉस लगाना है, बताइए जहाँ पे पावर इवन है, तो 2 ये 3 है रूट और 5 है, इन दोनों करस्पॉन्डिंग रूट फैक्टर के जो करस्पॉन्डिंग रूट्स हैं उनका पावर इवन है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा लिया, प्लस साइन चेंज नहीं होगा, क्रॉस लगा तो फिर अगेन प्लस, फिर माइनस, फिर साइन चेंज नहीं हुआ तो फिर अगेन माइनस, फिर प्लस। देखो इक्वल टू नहीं है तो सारे रूट कोई भी इंक्लूडेड नहीं होगा, इक्वल टू है ही नहीं है तो कोई भी रूट इंक्लूडेड नहीं होगा ना, ग्रेटर देन 0 तो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। तो -2 से 1, क्या 4 से 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। और एक कोई ऐसे लिख सकता है -2 से 1 यूनियन 4, ये भी लेना ये भी लेना, तो कोई ऐसे लिख सकता है कि डायरेक्ट लिख दिया 4 से इन्फिनिटी, लेकिन उसमें 5 भी आ गया, 4 से इन्फिनिटी में 5 भी आ गया, 5 को नहीं लेना था तो 5 को हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। हम्म ये तो करा तो दिया था शायद, ये वाला लास्ट क्लास में नहीं कराया था क्या ये, अरे करा दिया था, कराया था। फिर ये करा दिया था जी, ये वाला भी हो गया था, यहाँ से करना था 10th तक, आपने पता नहीं क्या दिया 4th 5th से करना है, 10th करो, तो कराया था लास्ट क्लास में। इसका आंसर निकालो।
क्या रहा आंसर? अरे ये भी तो कराया था जी, है ना, ये भी करा दिया था। यही आ रहा आंसर, देखो। यस सर। 1 से 5 लेस देन 0 है तो 1 से 5 लिखेंगे, और यूनियन में 1 से 5 के अलावा और 3 नंबर हैं, है ना। लेस देन 0 मतलब ये वाला इंटरवल हो गया। इक्वल टू 0 में कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 1 5 -6 -2 0, तो 1 5 तो आ गए इसमें। -6 -2 0 अभी तक नहीं आया आंसर इसमें, तो उसको अलग से एक्स्ट्रा इंक्लूड करेंगे, तो यूनियन दिस नंबर। 11th 11 देख लो क्या है 11th में, समझ लो। दो मेथड से बताया था इसको हमने। इसके फैक्टर कर लिया x -2 x -3, इसमें क्या हो रहा है, एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है, सेम फैक्टर आ गया, ऊपर भी x -3 नीचे भी x -3 कट गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखते हैं ना x/x इज 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू क्या, 3। अगर x 3 हुआ तो ये 0/0 होगा, जो जिसको हम कैंसिल करके 1 नहीं लिख सकते ऐसा। तो x + 2 अपॉन x - 2 क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। फिर तो इसके बाद तो आपको पता है कैसे लिखना है। इसका आंसर आ जाएगा -2 यूनियन क्या, 2 से इन्फिनिटी। लेकिन ये जो चीज़ है इसको देखना पड़ेगा कि x के लिए 3 इंक्लूडेड है क्या, जो अभी आंसर लिख रहे हो आप उसमें x = 3 इंक्लूडेड है क्या, तो आंसर इज यस, इंक्लूडेड है। लेकिन x जो है 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 को हटाएंगे। तो 3 को हटाने का ये तरीका है कि माइनस क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। और एक ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि -2 ये इंटरवल सेम है, 2 से इन्फिनिटी में 3 को हटाना है, तो ऐसे लिख दिया 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी सारे नंबर लिखना है, 3 को हटाना है, तो 2 से 3 और फिर क्या, 3 से इन्फिनिटी। मेथड 2 3 पे ओपन। मेथड 2 क्या है वो समझो। कि फैक्टर कैंसिल नहीं किया, x-3 यहाँ जो था x-3 यहाँ भी कैंसिल नहीं किया, सही रहने दिया, तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि x-3 जो है वो क्या आ गया, एक तरह से इस पूरे एक्सप्रेशन में कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो वही क्रॉस लगाना पड़ेगा आपको 3 पे, फिर साइन दोनों तरफ सेम रखना पड़ेगा ऐसा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग आंसर क्या लिखेंगे फिर, -∞ से -2 यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इस तरीके से। अब इस बार 3 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, इसलिए 3 पे एक्सक्लूडेड। इस वाले को ट्राई करो, 12th वाला। 12th वाले में पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि जो x का कोफिशिएंट है हर एक फैक्टर में पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, तो नहीं है तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, माइनस कॉमन ले लो इस ब्रैकेट से। तो माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा, बाहर आएगा -1 के पावर 5। तो -1 के पावर 5 मतलब माइनस आएगा बाहर। अब इसके आगे आप सॉल्व करो, इतना तो हिंट दे दिया हमने इस क्वेश्चन में। इसके आगे आप इसका आंसर बताओ फाइंड करके, 12th वाला। -∞ to -7 and 3 to 4। यूनियन 3 to 4 सही है। क्या करेंगे, जो माइनस आया उस माइनस को फिर इधर भेजेंगे। तो इधर भेजने का मतलब है दोनों तरफ आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन ऑफ इनिक्विटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको ट्राई करेंगे। इसमें सॉल्यूशन निकालना है, साथ साथ उसमें ये बताना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इनिक्विटी।
देखिए कितना आ रहा है आंसर। यहाँ पे पावर इवन वाले एक ये है, एक ये है, 0, -9, -8, ये 3 रूट ये करस्पॉन्डिंग। तो 2 आ रहे हैं, 3 3 आएंगे। हाँ, क्या आएंगे? 3। देखिए कौन कौन से रूट्स हैं, ये तो देख लिया होगा, ये सारे रूट सारे है ना। कहाँ पे क्रॉस लगाना है? 0 पे, -8 पे और -9 पे। स्टार्ट किससे करना है? प्लस से। तो इधर तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे रुक जाएंगे। क्रॉस है तो इधर भी सेम साइन, जहाँ पे क्रॉस है उसके दोनों तरफ साइन सेम रहेगा। कौन सा साइन आएगा वो डिपेंड करेगा कि इधर से चलते वक्त इसके राइट में कौन सा आया है अभी तक। तो माइनस, तो इधर भी माइनस, फिर इधर कोई दिक्कत नहीं है तो ऑल्टरनेट प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस। अब देखो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज इंक्लूड करेंगे, 4 -8 और -1। 4 -1 और माइनस, बाकी सबको एक्सक्लूड करेंगे। आंसर कहाँ लेना है? लेस देन और इक्वल टू 0 में। तो लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला निगेटिव रीजन। लेस देन और इक्वल टू मतलब निगेटिव वाला रीजन। तो निगेटिव रीजन कौन कौन है? -∞ से लेकर कहाँ तक? -9 यूनियन, -9 से लेकर कहाँ तक? डायरेक्ट लिख दो, कहाँ तक? -3 तक, क्योंकि -8 को इंक्लूड करना है तो डायरेक्ट लिख दिया। यूनियन -1 से 0, यूनियन क्या, 0 से 2, यूनियन 4 से 6। तो कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आए? तो देखो इसमें तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसमें भी कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसमें भी कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसमें है एक पॉजिटिव इंटीजर, कौन कौन? 1, सिर्फ 1 है। 1 और इसमें 4 भी है, 4 इंक्लूडेड है, तो 4 भी है और 5 भी है, तो 1 4 5। तो कित नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हो जाएंगे? 3, ऐसा। तो आंसर इज 3। ये क्वेश्चन तो देखो होमवर्क में दिया था हमने, है ना, वो डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, मतलब डाउट डिस्कस किया था इसमें। तो इसको भी एक बार आपको होमवर्क देंगे, फिर इसका डाउट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर डाउट्स वाले क्वेश्चन है जो होमवर्क दिया गया, उसके बाद फिर वो डाउट्स में पूछे थे। सर, ये आपने दे हाँ दिया है ऑलरेडी होमवर्क में? हाँ, तो आपने ट्राई कर लिया है क्या? यस सर। अगर ट्राई कर लिया तो बता दो D1 में कौन सा डाउट है। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला डाउट है, ओके। फर्स्ट वाले के लिए हमने कहा था कि थोड़ा सा ये देखो, हाँ ये वाला यहाँ बताया, x² + 4x + 4 फैक्टर करना है जी पहले। तो ये किसका लिखा हुआ है? देखो परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, या तो x+2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यस सर। और जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर करेंगे तो 2x² - 2x + x - 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे x - 1 और 2x + 1। फिर नंबर लाइन भी प्लॉट करो, तो क्या क्या रूट्स आएंगे? इसका रूट आ गया 1, इसका रूट है -1/2 है ना इस फैक्टर का। 0 करो, x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2, और यहाँ से क्या मिलेगा हमको? -2।
ठीक है, तो कहाँ पे क्रॉस लगाना है? -2 पे। कहाँ पे क्रॉस लगाना है? -2 पे। ये थोड़ा गलत किया हुआ है, पेन की तो क्या नाम, बैटरी लो हो गई इसलिए यूज कर रहा। तो -2 पे क्या लगेगा यहाँ पे बताइए? क्रॉस आएगा, है ना, क्योंकि पावर इवन है। तो प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्लस। जो इधर लिखा हुआ है ना माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन बताइए? प्लस आ जाएगा। प्लस। अब ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा आंसर लेगा? ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रीजन। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से -1/2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इसका पूरा आंसर। और कौन सा बताओ D1 में? सर थर्ड। D1 का थर्ड। थर्ड भी देखिए बताया है, ये रहा थर्ड। सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट हर एक में देखेंगे पॉजिटिव है क्या, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे पॉजिटिव है क्या? हाँ है। यहाँ भी है, यहाँ भी नहीं है। एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, तो माइनस इस ब्रैकेट से कॉमन ले लिया, फिर उस माइनस को उधर भेजा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज। अब सबका फैक्टराइजेशन किया, इसका फैक्टर आ जाएगा x-4 x+1। ये तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है ये। इसका फैक्टर क्या आएगा? x² - 2 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे? x+√2 और x-√2 लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। x² - 4 रहता तो x-2 लिखते, तो √2 को लिख दिया क्या? 2 को लिखा √2 का होल स्क्वायर, है ना। 2 को लिख दिया √2 का होल स्क्वायर। अब a² - b² लगाएंगे तो a+b a-b, फिर इसके बाद फिर वही नंबर लाइन, इसके बाद तो आ जाएगा। तो क्या है? सर एक डाउट है सर, ये आपने माइनस साइन किया है, इसकी जगह 2 - x² = 0 कर लो तो। कौन सा माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो ऐसा क्या? हमने यस वही सर। तो बताया यस था सर। कि स्टेप्स यही बोला था कि अगर माइनस कॉमन आप नहीं लेंगे ना, तो फिर तो हम ऑलवेज ये प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं ना, फिर वो प्लस से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। एक चीज आप ध्यान रखने के लिए बोला है कि आप ऑलवेज राइट हैंड साइड किससे स्टार्ट करो? प्लस से। तभी जब एक्स के कोफिशिएंट हर एक फैक्टर में क्या हो? पॉजिटिव हो। अगर मान लीजिए एक फैक्टर नेगेटिव है तो फिर आपको किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? माइनस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इतना चीज आप ध्यान रखो तब तो ठीक है, मत बनाओ प्लस। लेकिन ध्यान नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे, गलत कर देंगे। तो इससे अच्छा एक चीज ध्यान रखो कि ऑलवेज एक्स का कोफिशिएंट क्या बनाना है आपको? पॉजिटिव। एंड ऑलवेज स्टार्ट विथ क्या? प्लस साइन फ्रॉम राइट हैंड साइड। अरे आ रही बात समझ में? यस सर। जैसे कोई लिखता है देखो, मान लो ऐसे x-1 इंटू 2 - x लेस देन 0, है ना, ऐसा। तो अब इसमें पता है ना, अगर मान लो x का क्वेश्चन पॉजिटिव नहीं बनाया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे x का क्वेश्चन नेगेटिव है। तो अगर यहाँ से कोई करता है ना, तो फिर उसको यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस से नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। कैसे चेक कर लो? अगर इसके वैल्यू आप 2 से बड़ा रखोगे ना, तो इस एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव आएगा। रख के देख लो, 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखो, बताओ कौन सा रखे? 3 रख लिया, 3 तो 3 - 1 ये तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव। 2 - 3 कैसा रहेगा? निगेटिव। तो ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा फिर? नेगेटिव। दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। तो इतना आप ध्यान रखोगे तो तब तो चल जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप एक चीज ध्यान रखो कि एक्स का ऑप्शन ऑलवेज क्या बनाना है आपको, कि कहीं मिस्टेक ना हो, पॉजिटिव बनाना है। अगर निगेटिव है तो माइनस कॉमन लेके और फिर स्टार्ट विथ प्लस साइन, ऐसा। ठीक है, इसके आगे तो आ जाएगा ना कैसे किया ये पुराना कैलकुलेशन यस है ये सर। तो। यस सर। चलिए, और बताइए और कौन सा है D1 में? अगर देखिए किसी ने नहीं लगाए हैं अभी तक तो एक आज फिर लगा लेना, फिर कल पूछ, मतलब अगली क्लास में पूछ लेना, ऐसा। बट अभी जिन्होंने लगाया है वो डाउट पूछ लीजिए अभी। और कौन सा है D1 में? और है कोई? नो सर। ठीक है, और होगा कोई? तो इसमें एक क्वेश्चन और हमने बताया था, कौन सा? सेकंड, हाँ मतलब उस बार पूछा था doubt।
ये तो जो वीडियो भेजा ना तो उसमें एक लाइन स्टेप दिखा होगा आपने, क्या है लिख के समझाया हुआ है। कौन सा सेकंड वाला पूछा था कि अब इसको भी समझ लो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा नंबर है ये? एक्स की पावर 4 ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 1 ऑलवेज पॉजिटिव, तीनों का सम कैसा आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। एक्स का पावर इवन लगा दिया तो वो कैसा नंबर हो गया? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया ना। तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये प्लस का 1 ऐड कर रहे हैं इन सब में, तो इसका मतलब ये नंबर ऑलवेज कैसा है? पॉजिटिव है। तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव नंबर को उधर भेज दिया, मतलब दोनों तरफ हमने इसी एक्सप्रेशन से क्या कर दिया है? डिवाइड। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो इसी नंबर से डिवाइड कर दिया तो ये इतना बच गया, बस इसका फैक्टर कर लिए, फिर तो वही पुराना। हाँ जी, D2 में कोई डाउट? D2 में कोई डाउट? सर फोर्थ वाला। D2 का फोर्थ, चलो फोर्थ वाले से पहले किसी को नहीं है? अगर किसी को है D2 का, जैसे थर्ड वाला है, सेकंड वाला है ये, है ना, तो ये D2 का फोर्थ वाला नहीं बताया गया लगता है इसमें। चलो तो D2 का फोर्थ वाला देख लो, क्या करें, पेज इंसर्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन इधर आ गया नीचे। चलो तो देखते हैं D2 का फोर्थ वाला, ये वाला। D2 का फोर्थ वाला, तो क्या करेंगे इसमें बताइए? राइट हैंड साइड सबसे पहले क्या बताया, क्या होना चाहिए? 0। तो राइट हैंड साइड 0 कैसे बनाएंगे? -1 को इधर लाके, है ना। तो अब एलसीएम ले लो। ठीक है, अच्छा इन तीनों ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके इसके साथ मल्टीप्लाई करो। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, है ना। वो आ जाएगा क्या? x³ माइनस 2 + 4 6 + 7 कितना? 13x² प्लस 2 × 4 8, है ना, और 4 × 7 28। 8 + 28 कितना हो गया? 36 प्लस का 14, तो ये आ जाएगा 50x माइनस 2 4 8 × 7 56। यही चीज़ है, सिर्फ सेम ही है, 2 4 प्लस खाली लगा हुआ है तो सारे प्लस में आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब इसके आगे क्या किया है ये अभी तक? इनको मल्टीप्लाई किया तीनों ब्रैकेट्स को, तो बताया कैसे करना है आपको। ये इन दोनों को करो पहले, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये मिल जाएगा। हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया है वो अभी क्वाड्रेटिक में
समथिंग इसको। देखो कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, माइनस का 13x² और यहाँ भी माइनस का 13x², तो कितना आ जाएगा ये? सर 56 नहीं होगा? क्या करे? सर 56 भी तो कैंसिल होगा। कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे 56 कैंसिल होगा? नहीं होगा ना, ये भी -56 है, ये भी -56 है, देखो। सर आपने पहले माइनस लिख दिया था इसमें। कहाँ लिखा था, सही तो लिखा है। अब देखिए, तो अब बात रही इसकी। अच्छा इसमें क्या करें, माइनस कॉमन ले लेना, है ना। माइनस कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, 26x² प्लस 112 और x+2 x+4 और ये रहा x+7 ग्रेटर देन 0। अच्छा इस माइनस को क्या करूँ मैं, भेज दूँ इधर, बताइए। यस सर। साइन ऑफ इनइक्विटी क्या हो जाएगा, चेंज। चेंज हो जाएगा। अच्छा ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? स्क्वायर लग गया जी, एक्स स्क्वायर ऑलवेज कैसा नंबर होता है, ग्रेटर पॉजिटिव। देन इक्वल टू 0। और उसमें कितना ऐड कर रहे हो, 112 ऐड कर रहे हो आप, तो ऑलवेज कैसा हो गया, दिस नंबर इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव। यस, ये नंबर ऑलवेज कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसको भी भेज दो उधर, उधर भेज देने का मतलब है दोनों तरफ हमने इसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दिया। तो दोनों तरफ इसे हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दिया, तो बताइए क्या जाएगा यहाँ पे, 1/x+2 x+4 x+7 लेस देन क्या, 0, है ना। समझ में आ रहा है? देखो 26x² कैसा नंबर है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप क्या ऐड कर रहे हो इसमें, 112, तो ये नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 112। तो ये ऑलवेज कैसा नंबर हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ हमने क्या ऐड कर दिया, 112। तो इससे इसके बारे में पता चलेगा कि ये कैसा नंबर है, ये नंबर जो है ऑलवेज 112 या उससे बड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अब इसके बाद तो आ गया ना आपको क्या, -7 -4 फिर क्या, -2, रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। और फिर कहाँ आंसर लेना है बताइए, लेस देन 0 मतलब विच रीजन, नेगेटिव रीजन, तो ये आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। बताइए, चलो और कौन सा डाउट है, देख लीजिए डाउट्स जो आपने ट्राई करके आए हो, अगर आपको डाउट हो तो पूछ लो। सर 14x/x+1। वो वाला क्वेश्चन आया है शायद, ये ना। यस सर। तो इसमें क्या है, 14x/x+1 लेस देन क्या कर रहे हैं, 9x-30/x-4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट साइड में क्या बनाएंगे, 0 0 कैसे बनाएंगे, इसको इधर लेके जाकर, तो इसको इधर लेके चले गए, तो ये आ गया। फिर करना क्या है, वही एलसीएम वगैरह लेना है ना, एलसीएम लीजिए, तो न्यूमरेटर में ऐसा आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया। आगे बढ़ो, 14x² माइनस का 9x² कितना आ जाएगा, 5x² माइनस का 56x और ये प्लस का 21x माइनस का 35x और ये माइनस माइनस प्लस का 30। ऊपर में देखो क्या आ रहा है, एक तरह से 5 कॉमन भी आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया। 5 पॉजिटिव नंबर है इसलिए इसको उधर भेज दिया, साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर को उधर भेज देंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा ना। उधर भेजने का मतलब है दोनों तरफ हमने आपने किस क्या किया, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया। फिर तो इसका फैक्टर कर लो और उसके बाद तो आई आई आ ही जाएगा ये, कैसे क्या, ठीक है।
और बताइए और कौन सा डाउट है? सर अब नहीं है। ओके, तो आ जाते हैं। अच्छा, एक आपके उसमें मॉडल में ये वाला होगा। कौन सा क्वेश्चन, D4 का थर्ड, ये डाउट आएगा, है ना? इसको समझ लो, ये बताते हैं। D4 का थर्ड। अच्छा, जिन्होंने अभी नहीं लगाए फिर से आज लगाएंगे, उनको कोई डाउट आएगा तो वो एक बार फिर से अगली क्लास में पूछ लेंगे जी। ठीक है, ऐसा। चलिए, तो D4 का थर्ड समझ लेते हैं। देखो, तो D4 का थर्ड क्या कर रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 और x² + 3x - 3। देखो यहाँ सामने जीरो नहीं है, सामने जीरो नहीं है तो इसको चलो इधर लेके आ गए 5 को, तो यहाँ एक जीरो आ गया। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर इस पूरे को फैक्टराइजेशन करो। पूरा का फैक्टराइजेशन और टफ पड़ जाएगा अभी, है ना, फैक्टर्स के फॉर्म में। तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स को ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सेम टर्म क्या लिखा हुआ है, x² + 3x लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, x² + 3x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, t मान लिया जी। तो x² + 3x को t मान लिया तो ये क्या दिखेगा, t+1 और ये t-3। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। इसके फैक्टर कर लिए, ये आ गया t-4 t-2। अब यहाँ से हम t की वैल्यू नहीं निकालने लगेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो देखो क्वेश्चन x में था तो x की वैल्यू निकालनी है। तो वापस अब इस t की जगह t इसलिए माने थे कि थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करने में आसान हो। अभी करेंगे मल्टीप्लाई तो वो x⁴ आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन हो चुका है यहाँ इस स्टेप पे। तो अब इस t की जगह क्या रख दो, x² + 3x रख दो। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लो, है ना। तो जो यहाँ पे ये 5 डिस्टर्ब कर रहा था फैक्टराइजेशन करने में, वो हट गया, अब दिख रहा होगा। अब इनके फैक्टर्स कर लीजिए, ये इसके आगे तो लिखने आता ही आपको। ये वाला क्वेश्चन भी समझ लो, आया था, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखो एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब क्या हो गया, क्या लेना है, एक तरह से दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना। इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, और दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। मतलब एक्स कॉमन वैल्यूज ऑफ एक्स निकालेंगे, जो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कॉमन वैल्यूज ऑफ इनइक्वालिटी आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करना तो आसान है, x² - 1 का फैक्टर कर लिया, फिर ये लिख निकाल दिया नंबर लाइन। ये इसका जब आप सॉल्व करेंगे ना, x² - 5x+2 < 0 को, के रूट्स जो है वो इरेशनल आ रहे हैं ना। रूट्स हमने निकाला था यहाँ से कैसे, -b + वही √b² - 4ac/2a। तो इसके रूट्स जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 5 √17/2। तो इरेशनल आ रहे हैं। तो नंबर लाइन पे छोटा रूट पहले लिखेंगे, तो छोटा रूट क्या है, 5 - √17/2, और बड़ा रूट क्या है, 5 + √17/2। वही क्या करेंगे यहाँ पे, साइन क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, लेस देन और इक्वल टू 0 है, मतलब कहाँ है, निगेटिव वाले रीजन में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, और इक्वल टू 0 है, रूट्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो ये आ गया। अब देखो इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं वो आपको समझाना चाहिए। देखो, इंटरसेक्शन यानी कि दोनों सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ये वाला सॉल्यूशन एक लाइन में बनाओ, ये वाली सॉल्यूशन बनाओ। फिर देखो दोनों लाइन किस इंटरवल में एक दूसरे के पैरेलल आ रही है ना। तो ये वाला सॉल्यूशन चलिए कि देखिए क्या क्या नंबर है, -3 -1 -3 -1 और 1 नंबर हमने नंबर लाइन में प्लॉट कर लिए। अच्छा, इस वाले इनइक्वालिटी में कौन से दो नंबर्स आ रहे हैं इसके सॉल्यूशन में, -√17/2 और 5 + √17/2। तो 5 - √17 कहाँ आएगा, वो 1 से छोटा नंबर है ना। 1 से कैसा है, ये छोटा है ना। दिख रहा है ना कैसे कैसे छोटा है,
रूट 16 होता है 4, तो रूट होगा वो क्या होगा 4 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। रूट 17 की वैल्यू क्या आएगी 4 पॉइंट समथिंग है, तो 5 माइनस 4 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा, एक तरह से 0 पॉइंट समथिंग होगा। 0 पॉइंट समथिंग बाई 2 वो नंबर पॉजिटिव तो होगा बट लेस देन 1, 1 इसलिए होगा। 1 में प्लॉट किया है। अच्छा ये जो नंबर है ना 5 प्लस रूट 17/2 वो 1 से बड़ा है। रूट 17 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग प्लस 5 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग बाई 2 वो तो 4 से बड़ा हो गया जी, तो 1 से तो बड़ा ही होगा, तो इस इधर प्लॉट कर लिया। अब देखो इस वाले सॉल्यूशन को हमने इस कलर से बनाया है, -3 से -1, -3 पे ओपन इसलिए हॉलो सर्कल, -1 पे क्लोज तो इसलिए यहाँ पे सॉलिड सर्कल, यूनियन फिर क्या करा है क्लोज 1 से इन्फिनिटी। ये वाला सॉल्यूशन एक लाइन में, ये वाला सॉल्यूशन दूसरी लाइन में। ये क्या करा है 5 माइनस रूट 17/2 से लेकर कहाँ तक, 5 माइनस रूट 17/2 से लेकर कहाँ तक 5 प्लस रूट 17/2 तक। तो दोनों का कॉमन बताइए कौन सा इंटरवल है जिसमें दोनों लाइन एक दूसरे के ला रही हैं। वो हो जाएगा क्या 1 से लेकर कहाँ तक 5 प्लस रूट 17/2 तक। ये वाला पोर्शन देखिए, है ना, ये वाला जो इंटरवल है जिसमें दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, तो यही है कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन मतलब ये वो वाला इंटरवल है जो इस वाले सॉल्यूशन में भी आ रहा है और इस वाले सॉल्यूशन में भी आ रहा है, दोनों सॉल्यूशन में आ रहा है। ठीक कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज है 1 से लेकर 5 प्लस रूट 17/2 तक है, इसमें 1 भी इंक्लूडेड है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी इंक्लूडेड है। 5 प्लस रूट 17/2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसलिए दोनों पे क्लोज। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देख लो 4 डिग्री वाले, एक देख लो दूसरा तो आज आ जाएगा आपसे। तो फैक्टराइजेशन करना है यहाँ पे भी, है ना। x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 लिखा हुआ है ना। फर्स्ट अभी मैं बता रहा हूँ समझेंगे ध्यान से, सेकंड अभी सॉल्व करके बताना है आपको, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे फर्स्ट वाले को। तो x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 लेस देन इक्वल 0, फैक्टर कैसे करेंगे भाई, कैसे ब्रेक करेंगे। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता x² माइनस 5x प्लस 4 तो कैसे ब्रेक करते भाई, -4x और -x में ही तो ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे किस में ब्रेक करेंगे -4x² और -x² में इसको ब्रेक करेंगे जी, तभी तो सम आएगा -5x²। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन ही किया है यहाँ पे, तो इसकी पावर 4 -4x² -² प्लस 4, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x², है ना, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया x² -4 x² -1, फिर अगेन फैक्टराइजेशन करेंगे तो x + 2 x - 2 x + 1 x - 1, फिर वही पुराना फिर नया वाला। सेकंड वाला करके बताओ अभी कितना आंसर आ रहा है, चेक करते हैं अभी। क्या फैक्टर किससे ब्रेक कर रहे हो, माइनस का क्या 9x² प्लस का 7x², हाँ करो। माइनस से कहाँ से -3 से +3 तक दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट। -3 से +3 दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट। यस सर। और किसी को कोई आंसर,
-3 -√7 यूनियन √7 3। यस सर, यही मेरा है। देखो इसके फैक्टर करेंगे, एक तो इसको कहीं और सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या है? एक्स की पावर 4 -9x²। अब देखो x² + 7 तो कैसा नंबर है? पॉजिटिव। हाँ, इससे कोई रूट नहीं आएगा, ये ऑलवेज कैसा है? पॉजिटिव। तो इसको उधर भेज दिया, इधर भेज दिया, राइट साइड में इधर, है ना। इधर भेजने का मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ हमने इसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। क्या गया, x+3 x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे -3 3 प्लस माइनस प्लस, आंसर कहाँ लिया जाएगा? -3 से लेकर कहाँ तक? 3 तक। ये आ जाएगा इसका आंसर। बताइए, सही है? नोट कर लेंगे इसको। सर x² + 7 की फैक्टर क्यों नहीं हुई? x² + 7 के फैक्टर्स नहीं होंगे ना, क्योंकि x² + 7 कभी 0 के इक्वल होगा ही नहीं ना। ये ऑलवेज कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है ना। x² + 7 कैसा नंबर है? देखो x² कैसा नंबर है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x² दोनों तरफ 7 ऐड कर दो, तो ये नंबर कैसा नंबर है? ये 7 या 7 से बड़ा है। इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी ना, वो कम से कम 7 आएगी। तो ये वैल्यू x कुछ भी रखो, तो या तो ये आंसर ऑलवेज जो देगा वो 7 या 7 से बढ़ा देगा। एक तो ये रीजन है समझने का। एक है क्वाड्रेटिक से, है ना। क्वाड्रेटिक से कैसे? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट b², b कितना है यहाँ पे बताओ? b होता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ तो x वाला टर्म ही नहीं है, तो b² कितना हो जाएगा? 0। a कितना है? 1। c कितना है? 7। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो डी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? दिस इक्वेशन, दिस पोलिनोमियल हैज नो रियल रूट, है ना। या इक्वेशन में चलो, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इसके कैसे रूट्स हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे, इसलिए इसके फैक्टर्स नहीं आएंगे ऐसा। अरे ठीक है, सर एक और बार समझा दीजिए, वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। देखो हम क्या कह रहे हैं कि x² + 7 है ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो कोई रियल रूट आएगा ही नहीं। निगेटिव कैसे डिस्क्रिमिनेंट? देख लो b कितना है, b कितना है इसमें बताइए? b 0 है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना डिस्क्रिमिनेंट, तो ये कितना आ रहा है Yes. -28। डी निगेटिव आने का मतलब क्या हो गया इसके, दिस इक्वेशन हैज No real root. ऐसा। और दूसरा क्या बताया है कि एक्स स्क्वायर कैसा नंबर होता है, Positive. तो दोनों तरफ आपको पता करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7 कैसा नंबर होगा, तो दोनों तरफ 7 ऐड कर लो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 7 ऐड कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो है वो ऑलवेज कैसा नंबर है, 7 या 7 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 मतलब 7 या 7 से बड़ा है। तो फिर क्या होगा इसके, कोई ये कभी जीरो होगा ही नहीं। फैक्टर्स मतलब क्या हो गया कि वहाँ यहाँ पे -3 और 3 पे ये क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है उसके रूट्स पे, ये कभी इसके कोई फैक्टर्स आएंगे नहीं, क्योंकि ये ऑलवेज कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर है इसलिए इसको दोनों तरफ इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ये सारे कैसे नंबर्स हैं, Positive. एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, सारे कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो कभी ऐसे दिखाई दे तो डायरेक्ट इसको उधर भेज देने का है। अब जो चीज़ यहाँ पे है लिखने वाले हैं, इसको अभी डिटेल में क्वाड्रेटिक चैप्टर में अभी पढ़ेंगे भी, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर इफ इनइक्वालिटी कंटेन्स अ क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा, देन मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, दैट इज क्वाड्रेटिक विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर एग्जाम्पल की हेल्प से बताएंगे क्या लिखा हुआ है। फिर हम क्या फाइंड करेंगे उसका डिस्क्रिमिनेंट, अगर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया देन उसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल से k1 एंड k2। तो ये तो हमने अभी क्वाड्रेटिक में भी बताया था कि अगर इसके रूट्स k1 एंड k2 हैं तो कितना इक्वल टू ऐसे लिखने आना चाहिए, है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू x माइनस k1 इनटू x माइनस k2। लेकिन अगर d नेगेटिव है देन रूट्स विल भी कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी, एंड इन दिस केस क्वाड्रेटिक जो होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x। जैसे यहाँ पे देखो इस इनइक्वालिटी में क्या आ रहा है, एक ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, तो इसका हमने सबसे पहले क्या निकाला, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बनाना था, 1, मतलब अगर आप पॉजिटिव भी बना लेंगे तो भी चलेगा, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, इतना ध्यान रखो। अब फाइंड करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला इसका तो कितना आ रहा है देखो, बी स्क्वायर माइनस का क्या 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है वो क्वाड्रेटिक चैप्टर में अभी बतलाएंगे ये, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है ना, उसमें वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। अभी याद रखना है इसके लिए कि अगर डी निगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव। एक सब कुछ भी रख दो इसमें, एक सब कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, -1 रख दो, -2 रख दो, -10 रख दो, तो -10 रखेगा तो भी देखेगा 100, -10 + 1, देखो ये ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये इसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव, एक से कुछ भी वैल्यू रख दो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। तो इससे ध्यान रखना अगर डी नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है देन ऑलवेज ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव है तो हम इधर क्या कर रहे हैं, इसको इधर भेज देते हैं। इधर भेज देने का मतलब दोनों तरफ क्या कर दिया आपने बताइए, इसी एक्सप्रेशन से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। फिर तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया। अब जैसे ये देखो यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक आ रहे हैं, अब एक क्वाड्रेटिक का तो डिस्क्रिमिनेंट क्या रहा है, पॉजिटिव, तो मतलब रियल रूट आएंगे, रियल रूट आएंगे मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर हो गए। इस वाले का डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है निगेटिव और एक्स स्क्वायर क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है तो पहले पॉजिटिव बनाएंगे माइनस कॉमन लेके, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन पॉजिटिव बना लिया, फिर उसका क्या निकाल लिया आपने, डी, डी निगेटिव आ गया तो मतलब वो क्वाड्रेटिक कैसा हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 0 में चला गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कोई ऐसे बोल सकते कि दोनों तरफ हमने इसी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसी से मल्टीप्लाई करो तो ये कट जाएगा इधर, और 0 इंटू ये इधर 0 ही रहेगा। बाकी तो ये पुराने कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है 2 को इधर लेके आओ, सबसे पहले इधर 0 बनाने के लिए, फिर ऊपर
एलसीएम एक्स स्क्वायर आ गया, अभी चर्चा कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा नंबर है बताइए, पॉजिटिव, इसको उधर भेज दिया, जीरो में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाने का क्या है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। अब ये आ गया x-3 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर आ गया, तो दोनों तरफ साइन सेम रहेगा, रहेगा, तो सारा रियल नंबर आंसर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। ये डॉट वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। वाले क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे D5 है, ये वाले क्वेश्चन, ये 2 अभी लगाया कि आपने पॉजिटिव नहीं लगाया है, तो आप ट्राई कर लीजिएगा, है ना, कौन से वाले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, सेक्शन डी के वाले, ठीक है, ओके। चलिए एक बार फिर थोड़ा हल्का थोड़ा थोड़ा समझ हिंट देते हैं आपको, बाकी का ना जो क्वेश्चन यहाँ पे कर पाए हमने, हालांकि इसके वीडियो लेक्चर्स भी भेजा था, नहीं देखने की वजह से इसमें इतना टाइम लग रहा है, देख लेते तो और आगे बढ़ जाते, जल्दी फिर हो जाता आपका बैकअप। देखो, तो इसको सॉल्व करना है ना, अब इसके फैक्टर यहाँ लिख लिया जी, x³ + 1 का फैक्टर क्या आ जाएगा, AQ + BQ लगा दिया, तो A + B A² - AB + B², फिर एलसीएम क्या आ जाएगा, x² - x + 1 × s + 1। तो अब वापस देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, तो इसका हमने d निकाला, तो d निगेटिव आ रहा है, और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये उधर चला गया, देखो अगले स्टेप में नहीं है वो। फिर ऊपर क्या है, वही ब्रैकेट को सॉल्व किया माइनस से, तो ये आ गया, फिर इसका फैक्टर करेंगे तो x - 2 x + 1, एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू क्या, -1, तो सिर्फ एक ही फैक्टर बच गया, x - 2 < = 0, तो यहाँ से आगे x < 2, तो 2 से छोटा लेकिन -1 नहीं आना चाहिए, तो लेकिन 2 से छोटे में तो -1 आता है ना, 2 < 2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -∞ से लेकर 2 तक, लेकिन उसमें तो ये इंक्लूड है -1, तो इसको हटाएंगे, तो हटाएंगे, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि -∞ से लिख दो -1, जिसको हटा रहे हैं -∞ से -1 यूनियन -1 से 2। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर पूछा था, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या पूछा था, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव मतलब बताया था 0 एंड क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 भी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, इसमें देखिए 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 3। तो ये क्वेश्चन आपको डाउट में आता, इसलिए यहीं पे हमने करा दिया है। बस यहीं तक है, उसके बाद फिर ये वाले तो बेसिक से डाउट्स वाले क्वेश्चन है, तो ये आप एक बार ट्राई करना, और फिर ये हेडिंग है प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, फिर आ जाएगा लॉग नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो देख लेते हैं 1-2-3 चीज और क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। देखो, अब जैसे इसको सॉल्व करना है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, तो 3² + 1 इसका वही d निकाला जी, तो ये कितना आ गया बताइए, -12 आ गया, तो d नेगेटिव है, मतलब ये क्वाड्रेटिक कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इसी से डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, अगर आप इसको इसी से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना बचेगा, 1, 1। तो 1 > 0 आ गया। अच्छा, 1 > 0 क्या है, ऑलवेज ट्रू है ये तो, 1 > 0 ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, उसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू क्या, रियल। r, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये देखिए, सेम क्वेश्चन है,
लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, लेस देन इक्वल टू जीरो था। अब ये तो हमने पहले ही पार्ट में पता कर लिया था कि ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तब ऐसा बनेगा वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये तो क्या आ गया बताइए, वन जो है जीरो से ना ही छोटा है और ना ही वन जीरो के बराबर है, तो कैसा हो गया ये बताइए, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो उसको कैसे लिखेंगे मैथ्स में, x बिलोंग्स टू 5। 5। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, दो फैक्टर्स, ये तो पहला स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो है तो प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव रीजन मतलब 1 से 2, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है मतलब पॉजिटिव रीजन, माइनस से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब ये क्वेश्चन हम यहाँ पे क्यों कराए थे, यहाँ पे बताए थे कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ दो ही फैक्टर्स इन्वॉल्व हों, कितने इन्वॉल्व हों, दो ही हैं, तो अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो बिना नंबर लाइन प्लॉट किए। अगर फैक्टर्स में दो ही फैक्टर्स आ रहे हो क्वेश्चन में, तो उसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो बिना ये सब किए, प्लस माइनस। कैसे, देखो इतना याद रखना है कि लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो आंसर कहाँ आ रहा है, रूट्स के बिटवीन में आ रहा है, बीच में आ रहा है। और अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो आंसर रूट्स के बाहर आ रहा है, ऐसे। तो माइनस मिड से 1 छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर कहाँ तक, इनफिनिटी तक। तो ये बात को ध्यान रखोगे ना तो डायरेक्ट लिख पाओगे। जैसे दो ही फैक्टर्स आ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो रूट्स क्या क्या है, इसका रूट्स क्या है -1 और इसका रूट क्या है 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब आंसर रूट्स के बाहर लिखना है, तो माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट कौन है इन दोनों में, किस क्या आएगा, -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब इक्वल टू जीरो है तो दोनों रूट पे क्लोज आएगा। और अगर मान लो ये नहीं ध्यान रखना है तो इसमें भी टाइम नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा, तुरंत आंसर लिख सकते हो ऐसे करके, है ना। दो ही फैक्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक है तो दो ही फैक्टर्स आएंगे जी, लेस देन जीरो है तो रूट्स के बिटवीन में आ जाएगा, ग्रेटर देन क्वाड्रेटिक है तो दो ही रूट आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो रूट्स के बाहर, रूट्स के क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, बाहर आ जाएगा जी आंसर। लेकिन ध्यान रहे ये रूट्स के बाहर नहीं आएगा इस केस में, क्यों, क्योंकि एक्स पर कोफिशिएंट है यहाँ पे नेगेटिव है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ। अब ये क्वेश्चन हो गया, तो क्वाड्रेटिक है तो इसके दो ही रूट आएंगे, और लेस देन जीरो है तो आंसर रूट्स के बिटवीन में आएगा। अब इसके रूट्स निकाल लो, इसके रूट्स निकाला हमने साइड में इधर, तो देखो एक रूट आ रहा है 2 + 2√3 और दूसरा आ रहा है 2 - 2√3, तो सर आंसर रूट्स के बिटवीन लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। हाँ सर क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का कोई फास्ट वे नहीं होता क्या? फर्स्ट में तो एक तो देखिए, अगर डी वो है पॉजिटिव है और उसमें परफेक्ट स्क्वायर है, अभी जब हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि अगर डी पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स उससे कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। अब जैसे यहाँ पे डी देखो आएगा क्या, पॉजिटिव आ रहा है, डी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, कितना आ रहा है ये रूट, डी कितना आ रहा है 48 आ रहा है, जो कि परफेक्ट 40। स्क्वायर नहीं है। हाँ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर आपको यही फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। अगर ये डी 49 आ जाता, तो 49 आ जाता तो रूट सॉल्व हो जाता है ना, रूट 49 7 लिख देते हैं, रूट वाला टर्म नहीं आता, तो फिर रूट्स क्या हो जाते, फिर उसमें रेशनल आ जाते, तो रेशनल आ जाते तो फिर क्या, फैक्टर डायरेक्ट आप वहां से कर सकते थे। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके रूट्स इरेशनल आ रहे हैं, और वो कितने आ रहे हैं 2 + 2√3 और 2 माइनस क्या 2√3। तो जैसे ये है ना, अब जैसे ये देखो ये था तो इसके फैक्ट रूट्स निकाल लिया हमने डायरेक्ट, दिख रहा है इसके, तो x - 2 x - 3, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाया है ना, क्योंकि इसमें रूट्स जो है वो कैसे हैं, रेशनल है। तो रेशनल में तो आपको कुछ क्वाड्रेटिक के तो डायरेक्ट ही दिख जाएंगे, और कुछ के फैक्टराइजेशन ही समझ में आ जाएगा तुरंत देखते ही। और इरेशनल वाले में फिर आपको यही करना पड़ेगा, इरेशनल वाले में खासकर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तो आप किसी का भी लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चाहे रेशनल आ रहा हो या इरेशनल, कैसे भी रूट्स आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो ऑलवेज वैलिड है रूट्स निकालने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अभी क्वाड्रेटिक चैप्टर में बताएंगे डिटेल में। चलिए ट्रिक्स वगैरह तो ये है यहाँ पर, चाहे अच्छा दो फैक्टर्स हो चाहे डिवीजन में भी क्यों ना हो, तो भी रूट्स कैसे वैसे लिख सकते हैं सर कि ग्रेटर जीरो है तो रूट्स के बाहर -1 यूनियन 2 से मिलते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है इक्वल टू है तो सिर्फ 1 ही इंक्लूड रहेगा, 2 को एक्सक्लूड करेंगे, और नहीं तो अदरवाइज ऐसे कर लो जैसे पुराने मेथड से करते हैं। तो ये कर लेना भाई, जो ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है तो आप एक बार होमवर्क ट्राई कीजिएगा,
नहीं आएगा तो इसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो, और नहीं आएगा तो फिर अलग से हम फिर से इसको समझा भी देंगे। तो ये डाउट्स वाले हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग ये पढ़ाया था हमने, कौन सा? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में क्या है? नेचुरल नंबर, ये पता है आपको, हैविंग एग्जैक्टली क्या? टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। क्या क्या? वन एंड इटसेल्फ। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? टू, एंड टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर हैविंग एटलीस्ट थ्री डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। 4, 6, 8, 9। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। को प्राइम या रिलेटिव प्राइम, two natural numbers are co-prime if their HCF is 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए इसमें? 1। जैसे ये 1, 2, 4, 5, HCF कितना है? 1। ट्विन प्राइम क्या होता है? पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। तो पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, डिफरेंस देखो यहाँ कितना आ रहा है? 3, 5 का 2, 5, 7, 11, 32। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको समझो कि n square plus 2n minus 8 is a prime number where n belongs to natural number, then find n। तो इसका फैक्टर कर लिया, कितना आ जाएगा? n+4 और n-2। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो नंबर है वो कैसा है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो इसके दो फैक्टर्स जो दिख रहे हैं उसमें एक फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। या तो ये वाला फैक्टर 1 होगा, या ये वाला फैक्टर 1 होगा। यही होगा ना, बोलो। अगर कोई प्राइम नंबर है और उसके दो फैक्टर्स दिख रहे हैं तो उसमें से एक फैक्टर क्या होगा? 1, और दूसरा फैक्टर वो प्राइम नंबर इटसेल्फ। सही बोल रहे हैं? तो अगर आपको दो फैक्टर्स दिख रहे हैं तो एक फैक्टर क्या होगा? हेलो, सुन पा रहे हैं? बताइए। यस सर। तो देखिए इसके फैक्टर्स कर लिए। अब दो फैक्ट प्राइम नंबर है ये, तो इसके दो फैक्टर्स दिख रहे, तो एक फैक्टर क्या होगा? 1। अब एक फैक्टर 1 होगा, उसमें दो केस, या तो ये वाला 1 होगा या ये वाला फैक्टर 1 होगा। देखते हैं अब कौन सा है इसमें 1। तो n+4 को जब 1 के बराबर करोगे तो यहाँ से n आएगा -3, जो कि ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में n जो है वो कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से n क्या आ गया? 3। लेकिन इसके बाद भी आप एक बार एक चीज और चेक करेंगे कि ये वाला फैक्टर n=3 के लिए 1 तो है, लेकिन दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए? प्राइम आना चाहिए। तो जैसे n+4 में n के लिए 7 नंबर है प्राइम, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा फिर? n=3। तो दूसरा फैक्टर 1 होगा, तो आंसर वहां से जो आएगा उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि इस n=3 के लिए सेकंड फैक्टर प्राइम आना चाहिए, ऐसा। प्रोपोर्शंस में ये पता है a/b बराबर c/d है, तो b/a बराबर क्या होगा? d/c। इसको बोलते हैं इनवर्टेंडो। a/c बराबर d/d, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया जी। तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा बताइए? a+b/b बराबर क्या? c+, अरे a+b/b बराबर क्या? c+, डी। हाँ दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा इधर? a+b/b बराबर c+d/d। तो इसको बोलते हैं क्या? कंपोनेंडो। दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया दोनों तरफ 1, तो ये आ जाएगा a-b/b बराबर, इसको बोलते हैं डिविडेंडो। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे जी। क्या कर देंगे? डिवाइड। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो a+b/a-b बराबर c+d/c-d, इसको बोलते हैं क्या? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो फिफ्थ वाला ध्यान रखना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो है ना, मतलब एक तरह से कह रहा है इसमें हो क्या होता क्या है
a बाई बी बराबर c बाई डी था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, मतलब न्यूमरेटर प्लस ऊपर क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और अपॉन में क्या, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और इधर भी वही है लिखना है, दोनों तरफ वही लिखना है क्या, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, सिक्स वाला नोट अभी समझाएंगे, इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व फॉर एक्स करें, तो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, a बाई बी बराबर क्या लिखा हुआ है, c बाई डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कंपोनेंट डिविडेंड है ना, क्यों लगा दिया, क्योंकि देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जो बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना वो लगाने पे छोटा बन जाएगा, दिस ये ऐड करने पे ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, है ना, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे भी कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे सेम साइन वाले, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो लगाया कैसे, वही ऊपर क्या लिखना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों तरफ। ठीक है, तो फाइनली ऐसा आ रहा है ये, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं यहाँ से, है ना, और ऐसे हम इसकी वीडियो भेज देंगे, वो देखा करो जरूर, है, जो कि स्टेप लिख के समझाया। नेक्स्ट क्लास में लॉग आएगा। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर जो है वो आपको यहाँ पे देख लेना है जी, ग्रुप में Thank you, sir. भेजेंगे वो। तो सेक्शन डी कर लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 अब आप पूरा ऐसा इनइक्वालिटी वाला, रेशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटीज का लेक्चर नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, है ना, हम आपको भेज देंगे। कौन से JA2 में ही है क्या, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, है ना। ओके सर। मेरा नंबर ओके सर। कौन सा है, वही जो PDF जो भेजते हैं ना, आता है ग्रुप में, आपको मिलता है, वही वाले नंबर पे। आपका नाम सर, आकाश नाम सर आपका?